यूपी के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के बाद फिरोजाबाद में गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली। सभी अधिवक्ता एकजुट होकर के जिला मुख्यालय पहुंचे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी के बाद यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। आज फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर अधिवक्ता समाज ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा। नरसिंहा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। देशद्रोही को फांसी दो, देशद्रोही नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। देशद्रोही नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। देशद्रोही नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। संविधान विरोधी नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट विरोधी नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दार नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। भारत के गद्दार नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। देशद्रोही नरसिंहानंद को फांसी दो, फांसी दो। ये माहौल बिगाड़ने वाले लोग कुछ भगवा पहन करके अपराधी तत्व इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। हमारे देश की शांति अमन चैन को खत्म करना चाहते हैं। हम लोग किसी कीमत पर ऐसे अपराधी गुंडों को स्वीकार नहीं करेंगे। कि क्या ये संत है जो संत का चोला ओढ़े हुए है? और भी संत है हमारे, उनकी भाषा सुन ले। वो उन्होंने संत, दूसरे संत उन्होंने कहा कि अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड, यीशु सब एक है, एक ही शक्ति है जो सब शक्ति को अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन ये फटुए लोग जो इसमें हिंसावादी तत्व सिर्फ अमन चैन खराब करना चाहते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और एक आगाह करना चाहते हैं कि जो वहां कर रहे हैं, हिम्मत फिरोजाबाद में न करें। हम और हमारे लोग, धर्म सिंह यादव इस शपथ लेते हैं कि हम और हमारे लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर किसी ने हिंसा फैलाने की कोशिश की, किसी को सताया, तो उनकी भाषा में उसी तरह का जवाब देंगे। ये हम यहाँ पे आगाह करते हैं। और जो यति नरसिंहानंद है, वो उसका आचरण पिछला निकालिए किस तरह का है। उसका इतिहास ही रहा है अपराधी का, और वो चोला ओढ़ के आ गया। अरे भैया, रावण ने भी चोला उड़ाता, लेकिन विद्वान था। ये तो बिल्कुल इनको कतई ज्ञान नहीं है संत का, धर्म का और आचरण का। ऐसे लोग संत बन करके भाजपा के सारे पे इस तरह का नाटक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी सुरक्षा व्यवस्था लेने के लिए और उनसे धन कमाने के लिए। उनसे वित्त पोषित है भाजपा से वही लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, हम ये मांग करते हैं। एसडीएम साहब के माध्यम से जिला प्रशासन को दिया गया है जो महामहिम को भेजा जाए। और इसलिए भेजा गया है कि हिंदुस्तान भर में एक ऐसी वेब चलाने की कोशिश की जा रही है जिनसे सरकार के जिन लोगों का एजेंडा फेल होता जा रहा है, वो सांप्रदायिक एजेंडा सेट करना चाहते हैं। आप देखें, पंजाब में अलग तरह की प्रॉब्लम है, केरल में अलग तरह की प्रॉब्लम है, ईसाइयों के खिलाफ किया जा रहा है, पंजाब में सिखों के खिलाफ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में यति आनंदानंद क्या नाम है इसका, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से मणिपुर में अलग किया जा रहा है। उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई है कि ऐसी बात कही जाए, ऐसी बात कही जाए जिससे मुसलमान सड़कों पर निकल के आए और उन्हें अपना एजेंडा जो है उसको जो पूरा करने का मौका मिले। वो जो है पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं। हमारा हिंदू भाई जागरूक हो गया है। हिंदू भाई हमारा मेल मिलाप, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में विश्वास रखता है। मेजॉरिटी हिंदू भाई इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये चाहते ही हैं कि मुसलमान अगर सड़कों पर आएगा उग्र होकर, तो इनको अपना एजेंडा सेट करने में सुविधा होगी, क्योंकि एजेंडा फेल हो गया है। हरियाणा ये हार रहे हैं, कश्मीर ये हार रहे हैं, महाराष्ट्र ये हार रहे हैं, झारखंड ये हारेंगे, तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये राजनीतिक मुद्दा है। और मेरा निवेदन ये जो ये साधु जो भी है, जो महात्मा नरसिंहानंद, इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें, ये हमारी महिलाओं का अपमान करता है, हमारे देश की महिलाओं का, इवन अपनी पार्टी की महिलाओं का अपमान करता है। ये पुराना हिस्ट्री शीटर है। और इसके जो है जितने भी अपवाद 2021 में, 2022 में, 2023 में
ये इसी तरह के बयान देता रहा है। निश्चित रूप पे इस पर नशे लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए। इस आदमी का ये हल नहीं है कि इसको 151 में चालान कर दिया जाए। इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये आदमी वास्तव में राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, समाज विरोधी है। इसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तभी काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ वो है या ऐसे लोगों से अलग है। एक इनकी नेत्री थी, उनसे तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने अपमानित बात कही थी, उससे तो अपना पल्ला झाड़ लिया था कि हम इनके साथ रही हैं, इनके साथ निकाल दिया था। आज मगर यति नरसिंहानंद को अपना मौक़िफ़ साफ भाजपा नहीं करती है तो निश्चित रूप से देश ये मानेगा कि जो फ्लॉप होने की स्थिति बीजेपी की आ रही है उसको कहीं ना कहीं रेस्टोर करने के लिए ये एक एजेंडा सेट किया जा रहा है। यही मेरा कहना है। देखिए, जो यति नरसिंहानंद नाम का साधु है, उसने हुजूर की शान में, रसूल की शान में बहुत गंदे शब्दों से गुस्ताखी की है, जिसको भारत का अमन पसंद नागरिक, अकेले मसला मुसलमान का नहीं है, जो भारत को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, जो भारत में भाईचारा चाहते हैं, भारत में मोहब्बत चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, ऐसे सभी अमन पसंद लोगों को उसकी इस भाषा से तकलीफ है, कष्ट है, दुख है। तो इसलिए हम सब लोग, अब देखिए तकलीफ है जब तो धर्म सिंह यादव जी यहाँ मौजूद हैं, यतीश यादव जी मौजूद हैं, अशोक यादव जी मौजूद हैं, नेम सिंह यादव जी मौजूद हैं, विकास यादव यहाँ मौजूद हैं और सभी सौरभ यादव हैं। तो ये जो देश में जो अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, उनको ये भाषा अच्छी नहीं लगती। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दिया है। तो ये, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के बारे में बहुत सख्त आदेश दिया है और ये कहा है कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के बारे में अगर गलत बयानी करता है तो उसके खिलाफ पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये यति नरसिंहानंद जैसे लोग भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं और वो चुनौती बार बार दे रहे हैं। और ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार का हाथ है, इसलिए बार बार चुनौती दे रहे हैं। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान भी खतरे में है ऐसी बातों को लेकर। तो इसलिए हम लोग आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन देने के लिए और उनसे विनम्र निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस करती है कि उन्होंने हेट स्पीच दी, उन्होंने पकड़ लिया, 151 में छोड़ दिया। इस ज्ञापन के जरिए हम लोगों की मांग ये है कि यति नरसिंहानंद पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, UAPA लगना चाहिए, NSA लगना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग अपना मुंह बंद रखें। और उनके अलावा दूसरे लोग भी शुरू हो गए। जब यति नरसिंहानंद ने ये बयान दिया तो उसका एक चेला है, उनने और आगे बढ़ के बयान दिया, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोग निराश हैं, लोग दुखी हैं कि हो क्या रहा है। हम जिस देश को, अपने देश को, भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, उसमें ऐसे लोग नफरत फैलाकर देश की तरक्की को पीछे धकेलना चाहते हैं। तो जो लोग देश की 140 करोड़ की जनता जो अमन पसंद है, जो भाईचारा चाहती है, जो प्यार चाहती है, उनको तकलीफ है ऐसे लोगों से, क्योंकि ये सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हैं भारत के संविधान को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यही अनुरोध करूंगा, यति नरसिंहानंद जैसे लोग, वो कोई भी धर्म के हों, वो किसी दूसरे धर्म को बुरा कह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और यहाँ पर आज जितने लोगों ने इस ज्ञापन में शामिल हुए हैं, मैं अपने गुरु, मैंने और नाम तो ले दिए अपने गुरु आदरणीय अब्दुल सलाम एडवोकेट साहब, वाहिद चेयरमैन साहब शुकाबाद,
मक्खनपुर से मुन्ना भाई और बहुत हमारे एडवोकेट साहिबान यहाँ आए हैं, मौलाना हबीब अशरफ साहब शुक्राबाद से आए हैं। मैं तहे दिल से इन भाइयों का, नौजवान हमारे बहुत आए हैं जिनको तकलीफ है इस बात की कि यति नरसिंहानंद ने जो गंदा बयान दिया है उसके लिए सबको तकलीफ है। मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और एक बार फिर आपके माध्यम से, आपके जरिए ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूं कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए और ऐसे डालना चाहिए वो जीवन में बाहर नहीं निकल पाए।